चलिए टाइप 6 में कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। 80 क्या है भाई? अच्छा ये वाला भी दिए हुए थे ना, चलिए ठीक है। देखिए सीजल मेंस का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है ये। करे जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। ध्यान दीजिए 1/2 काम 3 घंटे में, तब पूरा काम कई घंटे में करेगा? मतलब जॉन को लगेगा 6 घंटा। आगे उसी तरह से आगे ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, जोए जो है 1/4 काम 1 घंटा में नहीं करता है। शेष जो काम बचेगा उसका 1/4 भाग 1 घंटा। तो भाई शेष काम कितना बचेगा पहले ये पता करना पड़ेगा। तो जॉन जो है ऑलरेडी कितना काम कर लिया है? 1/2 काम किया है। 1/2 काम किया होगा तो जाहिर सी बात है 1/2 काम बचा होगा। तो 1/2 काम बचा होगा तो 1/2 काम 1 घंटा में नहीं कर रहा है जोए। जोए जो है शेष काम का 1/4 था। शेष काम तो बच रहा है 1/2, लेकिन उतना नहीं, उसका भी 1/4 भाग को कर रहा है कई घंटा में? 1 घंटा में। माने 1/8 काम 1 घंटा में, तब पूरा काम चलिए जोए क्या हुआ? 1/2 किए हुए तो बचेगा कितना? कल बताए थे ना। आप लोग का दिक्कत जानते हैं कहाँ है? क्लास 1 2 3 4 रोज़ हम यही बता बोलते हैं, आप विश्वास नहीं करते हैं। काहे बोलते हैं? लगता है कि मजाक करते हैं। सर मजाक नहीं, सीरियस करते हैं। जबकि हम कल भी बताएं कि फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कंप्लीट कितना होता है? 1/2 काम कर लिए तब पूरा होगा, कंप्लीट होगा 1, जिसमें से आप आधा किए हैं तो बचेगा कितना? 1 में से 1/2 घटाइए। चूँकि फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ दिया है, जैसे हम बोल दिए 48/47, 48/49 हम बोल दिए, तो ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 1 से जब भी आएगा ये छोटा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है ये सब। तो जब भी 1 से छोटा होगा तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। माने कोई भी चीज़ कंप्लीट फ्रैक्शन में 1 होता है, तो 1 में से हम 1/2 घटा देंगे तो पता चला 1/2। या तो ऐसे भी यहाँ तो घटाने का ज़रूरत नहीं था, सीधा दिख रहा है कि आधा काम अगर जॉन किया होगा तो बचा ही आधा होगा, है कि नहीं? तो आधा काम भी वो नहीं कर रहे हैं, आधा का 1/4 कर रहा है। आगे देखिए, जॉर्ज जो है शेष काम 5 घंटे में करता है। आगे है जॉर्ज। अब शेष काम का मतलब जो भी बचा हुआ काम होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर पूरा काम फ्रैक्शन में 1 होगा, जिसमें से आपका जॉन जो है 1/2 काम किया है और जोए कितना काम किया है? 1/4 किया है। 1/8 काम किया है। 50%, 12.5%, बचा 37.5% काम। यानी इतना काम ये दोनों कर लिए हैं। टोटल काम में से इनका काम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि शेष काम को जॉर्ज जो है 5 घंटे में किया है। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी 5/8 काम हो चुका है। तो 1 में से 5/8 काम को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3/8 काम, क्योंकि इतना काम तो ये दोनों मिलकर ऑलरेडी कर दिए हैं। टोटल काम था इतना। फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कंप्लीट 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो पूरा काम यदि 1 था, जिसमें से 1/2 किया है जॉन, 1/8 किया है जोए, तो बचा होगा 3/8 काम, जिसको कि जॉर्ज किया है। कितना सरल बात बोला है। तो जॉर्ज जो है 3/8 काम को 5 घंटे में करता है, तो पूरा काम करेगा 40/3 घंटे में। 3/8 काम करता है 5 घंटे में, तो पूरा काम करेगा 40/3 घंटे में।
अब हमारे पास आराम से क्वेश्चन हो गया कि जॉन किसी काम को 6 घंटा में कर सकता है, जॉर्ज उसी काम को 8 घंटे में कर सकता है जोए, और जॉर्ज उसी काम को 40/3। तो टोटल काम मान लेते हैं 120। तब 20 छक्का 20 से 8 15 20 से 40 तिया 20 से टोटल काम है 120। तो पूछ रहा है यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो काम का इतना समय लगेगा समाप्त होने में। तो 15 9 24 20 44 कटेगा तो नहीं है। 4 से 11 बार में, 4 से 30 बार में, यानी 30/11। तो 11 दूनी 22 और 8 30। आसान था। आगे बोलिए। आगे जो नहीं बन पाया आप पूछ लो जल्दी। 91 87 ये वाला क्या ये चलिए आप लोग बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो कौन कौन एलियन है, XYZ 3 एलियन है। वो किसी काम को x जो है 3/4 काम 18 दिन, तो 3 छक्का 18 6 चौका मतलब x जो है 24 दिन में करेगा पूरे काम, मतलब एक काम। y उसी काम का 2/3 भाग को 12 दिन में, तो 2 से 6 36 y को। z उसी काम का 60%, रुक जाओ, 60% का मतलब होता है 3/5। 3/5 काम 24, तो 3 से 8 8 बचे, तो z को लगेगा 40 दिन। तो 24 18 और 40 180 तो नहीं होगा, तो 360 का मतलब 15 इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 9। टोटल काम आप मान लिए 360। लेकिन पूछ क्या रहा है, कह रहा है यदि XYZ अलग अलग क्रम से 4 6 8 दिन काम करे कितना % काम अभी भी बाकी रहेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। टोटल काम है 360। आप जो है x को 4 दिन करवाइएगा, x को 4 दिन करवाइएगा, तो 4 दिन का मतलब x करेगा 15 चौके 60 काम। 6 दिन y से काम कराइएगा तब 20 छक्का 20 से, और 8 दिन z से काम करिएगा तो 9 कितना काम हो गया जरा जोड़ लेते हैं। 2 0 0 7 2 9 6 15 का 5 हाथ में लगा 1 1 2, यानी कि 252 काम तो हो गया। 360 काम में से 252 काम हो चुका है, तो 252 48 360 यानी 108 काम। 108 काम अभी बाकी है ना, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कितना % बाकी है। तो टोटल है 360 जिसमें से बाकी है 108। अब प्रतिशत में पूछा है इसलिए गुना 100। किसी भी भिन्न को, किसी भी अनुपात को प्रतिशत में बदलना हो तो गुना 100। 36 तिया 78 से यानी क्या %। चलिए 87 लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ नहीं करना। लॉजिकल क्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सेंस यूज करना था। W X Y और Z देखो लिख रहा है कि W जो है 25% काम को 30 दिन में, तो 100% का मतलब 30 चौका 20 से 120 दिन नहीं बोल सकते। अरे सुनो, 25% काम करने में उसको 30 दिन, तो 100% काम करने में कै दिन। कहने का मतलब 5 आम का दाम 20 रुपया, तो 15 आम का दाम कै रुपया हो जाएगा भाई।
तो 25 4 30 से 20, या तो एक काम करो सबको फ्रैक्शन में बना लो। देखो 25 चौका 100, 1/4 होता है ना 25% का मतलब 1/4 काम 30 दिन में, तब पूरा काम ही करेगा 120 दिन। W जो है 120 दिन में करेगा। X 1/4 काम 10 दिन में, तब पूरा काम 40 दिन। Y जो है 40% का मतलब हुआ 2/5, 20% 1/5, तो उसका डबल 40% 2/5, तो 2 से 20, 20 बचे 100। Y को कितना समय लगेगा? 100 दिन। और Z 1/3 काम 13, तब पूरा काम। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा समय वही काम को समाप्त, एक ही काम को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा समय किसको लग रहा है? वैसे पूछ क्या रहा है, कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? कौन पूरा करेगा? करेगा ना, जिसका समय कम लग रहा है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा। चलिए आगे बोलिए, बोलिए जल्दी। 91। देखो सेम क्वेश्चन ये भी है, क्या करें, बना दे 88। करे ये किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन, तब पूरा काम 9 दिन। बी उसी काम का आधा भाग 9 दिन। अरे भाई, आपको हम आधा काम दिए करने के लिए, तो आप 9 दिन लगा दिए, तो पूरा काम कई दिन में करिएगा? तो सीधा सी बात है 18 दिन। तो ए किसी काम को 9 दिन, बी उसी काम को, तो 9 दूनी 18, 18 कम 18, टोटल काम 18। पूछ रहा है यदि वे इस पर एक साथ काम करें तो कितना दिन में आधा काम करेंगे? अरे आधा करना है तब तो इतना, और दोनों से करवाना है तो कितना दिन लगेगा? चलिए आगे बोलिए, बोलिए जल्दी जल्दी। 91। आज देखो मौसम भी ठंडा है। एक किसी काम का 20% का मतलब 1/5, 33.1/3% का मतलब 1/3, और कहीं है? चलो ठीक, एक जगह 75% दिया है, 3/4 हो गया। अब एक किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में, तब पूरा काम करेगा 20 दिन में। बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में, तब पूरा काम 30 दिन में। चलो, तब 20 30 60, 20 3 60, 30 दूनी 60। वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 6 दिन में पूरा करता है। चलो ध्यान दो क्वेश्चन को, कई एक रास्ते यहाँ से भी, लेकिन कोई बात नहीं, अब जहाँ है वहीं से चलेंगे। टोटल काम तो 60 हम मान ही चुके थे। कह रहा है कि वे 9 दिन तक के लिए एक साथ काम करेंगे। वे मतलब ए और बी 9 दिन करेंगे एक साथ। तो जाहिर सी बात है, ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों एक दिन में तो 5 काम करेंगे। तो 9 दिन काम करेंगे तो 9 5, टोटल काम था 60, 45 कर लिए तो बचा कितना? 15। 80 शेष काम को 6 दिन में, यानी कि 15 काम को करने में उसको 6 दिन लगता है। 15 काम करने में उसको 6 दिन लगता है, और टोटल काम है कितना? तो एक 15 चौके 60, 6 चौका 24 दिन। पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगेगा? 24 दिन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, हमको पता है। देखो टोटल काम हम लोग 60 माने थे। कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 9 दिन काम किया है। उसके बाद सी जो है शेष काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। सी एक दिन में कितना काम करता है? माना कि एक दिन में एक्स काम करता है। ऐसे समझ में आ जाए शायद। सी एक दिन में कितना काम करता है? तो एक दिन में एक्स काम, अब कह रहा है कि 6 दिन में पूरा काम कर दिया है। भाई यहाँ पे तो ए और बी काम किए हैं, जो बचा हुआ काम अकेले सी न कर रहा है। तो रुक जाओ, 9 5 45, 15, 15/6, यानी x बराबर होगा 5/2। ये 5/2 क्या आया है?
ये एक्स हम क्या माने, सी का एफिशिएंसी ना, यानी 5/, चलिए ऐसे तो समझ में आया होगा। तो कह रहा है कि बी और सी एक साथ उसी काम का 3/4 भाग, इस काम का 3/4 भाग को बी और सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे। तब बी करेगा 2 काम, ई करेगा 2.5 काम, यानी 4.5 काम। 4.5 काम का मतलब 9/, एक दिन में 2 काम, तो कितना दिन में ये पूरा करेंगे। 4 से 15 बार में 3 3 का 9 और 3 5 15, 5 दूनी 15। लेकिन हम बिना पेन लगाए भी आपको बोले कि वैसे भी कर सकते थे। फिर से एक बार बताते हैं, शायद समझ जाएं आप। हम बोले कि हम लोग टोटल काम 60 माने हैं। कह रहा है कि ए और बी 9 दिन तक काम करेगा, तो बच्चा भी बोलेगा टोटल काम 60 है, ए और बी 9 दिन तक काम करेगा। तो ए तो एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करेंगे। और 9 दिन ये लोग साथ में काम किए हैं, तो 9 5 45 काम किए होंगे। 9 दिन एक साथ काम करे और शेष काम को सी करता है 6 दिन में, ये तो बोल रहा है। तो शेष काम मैंने कितना काम किया होगा, सी 15 ही काम तो किया होगा। तब 15 काम कर रहा है वो 6 दिन में। 15 काम करने में उसको कै दिन लग जा रहा है, 6 दिन। तो पूरा काम कितना दिन में कर सकता नहीं बता सकते। या तो ऐसे भी समझो, ये शेष काम यानी 15 काम को सी जो है 6 दिन में करता है, तो 15 काम ना सी 6 दिन में करता है। तो सी मान लो कि एक दिन में एक्स काम करता होगा, तो 6 दिन में पूरा काम 15 कर दिया अपना। तो सी का एफिशिएंसी कितना है भाई, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि एफिशिएंसी निकल गया 5/2। जैसे तिल करे वैसे आप समझिए। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। आगे एक टाइप आएगा जिसमें एफिशिएंसी आपको खुद से मान करके निकालना है। बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं असाइनमेंट। चलो आगे बताऊं। 92 66.2/3% का मतलब 2/3। 33.1/3 का मतलब 1/3, तो उसका डबल ही तो है 66.2/3, यानी 2/3। आगे बोलिए। चलो टाइप 6 भी स्टार्ट किया गया था। टाइप 6 में कुछ पूछना है पूछ लीजिए जल्दी। 95, 96 पक्का वही वाला कुछ होगा। 97, 98। चलो ध्यान दो। पिछले बार तो इसको कुछ और बताए थे, इस बार तरीका बदल देते हैं, ध्यान दो। कौन कौन है, ए बी सी डी पूरा खानदाने है। लो ए बी सी डी कराइए। अकेला किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में, तब पूरा काम कितना करेगा, 30 दिन में। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ध्यान दो, बी ए से 25% अधिक। ए से 25% अधिक का मतलब ए अगर एफिशिएंसी 100 होगा तो बी का उससे 25 ज़्यादा यानी 125 होगा। तो बी ए से 25% अधिक का मतलब ये 100 होगा, सॉरी बी ए से ये 100 होगा तो ये 125 होगा, यानी कि हम इसको सीधे बोले 4:5। 25 चौका 100, 25 25 125। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ध्यान दो क्या लिख रहा है। कह रहा है कि सी अकेला उसी काम को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। सी जो है बी से 12 दिन कम में कर सकता है। ए कितना दिन में करता है। एक बात बताओ, इनका एफिशिएंसी का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 5:1 होगा ना। तो ए का समय हमको पता है कितना है, 30 दिन। तो 30 का तुलना 5 से बी का समय निकालना होगा तो कैसे गुना, बताओ बी का समय कितना होगा, नहीं होगा। बी को कितना दिन लगेगा,
चलो बी को लग जाएगा 24 दिन, बहुत बढ़िया। आप बोले कि ए को लग रहा है 30 दिन, बी को लग रहा है 24 दिन। कह रहा है कि सी को बी से 12 दिन कम लगेगा, तो एक मतलब सी को कितना दिन लगेगा? बहुत बढ़िया। आगे बोल रहा है डी सी से 25% कम कार्यकुशल है, यहाँ भी हल कर सकते हैं। वैसे डी का ज़रूरत है क्या? हाँ ज़रूरत है। चलो यहाँ पे भी ध्यान देना, डी सी से 25% कम, डी जो है सी से 25% कम, तो ये 100 होगा तो ये 75 होगा। बोलिए, तो ये इनका एफिशिएंसी का अनुपात 4:3 होगा। बोलो, तो समय का रेशो, आप बोल रहे हैं कि सी को समय कितना लग रहा है? 12, तो डी का समय बोलो कितना होगा? अरे 12 का तुलना 3 से डी का निकालना है तो 4 से गुना, यानी कि डी को समय कितना लग जाएगा? 16। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग तो खूब मेहनत कर दिए। सबका समय निकल गया ना? अब तो जो पूछेगा वो जवाब दे देंगे भाई। क्या रह गया? अब तो क्वेश्चन में कोई जाने नहीं रह गया। सीधा सा क्वेश्चन हो गया है, किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में, डी उसी काम को 16 दिन में। तो सब मिलके कई दिन में बता देते हैं। 30, 24 और 16, 12, 240। 240 से पहले तो कोई गुंजाइश हमको दिख नहीं रहा। चलो 3/24, 24 से 10 बार में, 12 से 20 बार में, और 16 से 15 बार में, टोटल काम कितना है? 240। तो पूछ रहा है कि यदि वे सभी एक साथ मिलेंगे तो काम कई दिन में पूरा होगा? तो 20, 10, 30, 30, 15, 45, 45 और 8, लो भैया हल भी नहीं करने बोला है, बोला ऐसी बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? नया तो दूसरा तरीका भी है। आगे बढ़े, आगे बोलिए, बोलिए जल्दी। 99 ही बता दे। हाँ बता देते हैं। देखो, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। सीखो समझो, हो सके तो रट भी लो। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है, का मतलब इनका क्षमता का अनुपात 1:1। सीखना क्या बोल रहा है? करे एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इस काम को 60 दिन में कर सकता है। क्या घुमाया है क्वेश्चन, मतलब थोड़ा देर के लिए, ज़्यादा नहीं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इसी काम को 60 दिन में है। तो 36, 60, 180 मान लो। तो 36 × 25 180 और 60 दिया 180। अब एक चीज़ देखो क्या गया कि यहाँ पे ABC का एफिशिएंसी 2 है और यहाँ ABC का एफिशिएंसी 5 या 3 8 है। होना चाहिए दोनों जगह सेम ना। तो दोनों जगह सेम करने का मतलब है 2 चौके 8, और इसको एज इट इज छोड़ दो। तो अब हम बोलेंगे कि A का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, C का एफिशिएंसी है 3, तो 4 और 3 7, तो एकर हो जाएगा 1। टोटल 8 होना चाहिए ना। क्या समझ में आया बात? कह रहा है ए और सी, सबसे पहले अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। देखो सी अकेला इस काम को 60 दिन में, तो टोटल काम 180। अब देखो कह रहा है ए और सी 10 दिन तक एक साथ काम करेंगे, तब बी शेष काम कई दिन में करेगा? अच्छा रुक जाओ, तो ए और सी 10 दिन, तो ए और सी 10 दिन काम करेंगे, तो 10 सत्ते 70 काम करेंगे। बचेगा कितना? 110 ना। तो 110 काम को बी अकेले कितना दिन में करेगा? दोनों मिल करके 10 दिन काम किए, उसके बाद छोड़ दिए। शेष काम को भी कितना दिन में करेगा, जो हमको नहीं पता। आगे एक टाइप आएगा,
ए बी सी किसी काम को क्रमशः एक्स वाई जेड दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन बाद बी छोड़ दिया, शेष काम को सी और ए मिलकर कितना दिन में करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बोलिए। सौ नंबर बता दे कितना, बोलो जल्दी। 107। ये 103 बना लिया आप लोग। देखो समय का रेशियो लिखेंगे, उल्टेंगे तो ना क्षमता का रेशियो मिलेगा। बता देते हैं, देखो ए किसी काम को पूरा करने में बी से दुगना समय लेता है ए, और सी से 3 गुना समय लेता है। अच्छा कोई बात नहीं, सी से 3 गुना है तो ये 2 2 आई 6 ऐसे दुगना है तो ये कितना होगा 3। ये समय का रेशियो है तो एफिशिएंसी इसका उल्टा ना हो जाएगा, तो उलटेंगे तो 6 3 2 12, तो 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 2 छके 12। एफिशिएंसी का रेशियो ये हो जाएगा। अब कोई का समय दिया रहेगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। एक साथ मिलकर काम 8 दिन में है, तो यहाँ देखिए 12 एक दिन में कर रहे हैं ये लोग। एक दिन में 12 तो 8 दिन में टोटल इतना ही काम ना करेंगे। तो काम को क्रमशः ए बी और सी कितना दिन में है, तो ए को लग जाएगा 12 चौक 48, बी को 24 और सी को 16। सही है। 107 बोल रहे थे आप लोग। करे ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। बी को वह काम को पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा लगने वाले समय का 3 गुना है। ए और सी को जितना भी समय लगेगा उससे 3 गुना समय बी को लगेगा। तो ये समय का रेशियो अब इनका 1:3 है। तो जल्दी से बोलिए कि एफिशिएंसी का अनुपात कितना होगा, 3:1। अब बाबू जब तक हमको किसी का समय नहीं दिया रहेगा तब वर्क नहीं निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे समय दिया हुआ है किसका, तो तीनों का। ए बी सी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 और 1, एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में टोटल इतना काम। पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, बोलो कितने समय में करेगा। आपसे काहे नहीं पूछा कि सी कितना दिन में करेगा, चाहे ए कितना दिन में करेगा, कैनो डिटरमाइन हो जाता, बता ही नहीं सकते थे हम। दोनों में साथ का आप बता सकते थे या तो बी का अकेले बता सकते थे। ठीक है, आगे बोलिए, बोलिए आगे। 108 हम बोले, हमको यही इसी बात का इंतज़ार था कि आप लोग एक भी पूछ लेंगे तो हमको सुकून मिल जाएगा। एक निश्चित काम करने के लिए एक्स को कैसे कैसे आप लोग बनाते हैं भगवान जाने। वाई तथा जेड में लगने वाले समय से 3 गुना समय लगता है। एक्स को वाई और जेड से 3 गुना, तो समय का रेशियो 3:1। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो जल्दी से बोलिए। आप लोग तो बिना मतलब के टाइम पास के लिए पूछे हैं क्वेश्चन अभी तक, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। जेड को वाई और एक्स द्वारा लगने वाले समय से 4 गुना समय लगता है। इनके समय का रेशियो 4:1, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:4। बोले थे ना कि आप लोग गारंटी है कि पूछिएगा, वारंटी नहीं दिए थे हम। अब यहाँ देखो एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी 4 और यहाँ पे 5, तो सबसे पहले एफिशिएंसी सेम करेंगे दोनों जगह। तो 4 5 20 और 5 चौके 20। इस तरह से एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी हमको अब मिल गया अलग अलग। एक्स का एफिशिएंसी है 5, जेड का एफिशिएंसी है 16, 20 माने थे ना टोटल, कितना है 4 5 20, तो 16 5 81 कैसे हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो लिखा नहीं। एक्स को उसी काम को वाई और जेड को एक साथ लगने वाले समय से 3 गुना,
1:3, ठीक है। जेड को वाई और एक्स समय से 4 गुना, तो 1:4, ठीक तो है। x 5 ओह सॉरी ठीक बोल रहे हैं। जेड हमारा 4 है ना, जेड हमारा कितना है? तब 5 4 9, तो ये हो जाएगा 11। अब किसी का समय दिया रहेगा तभी टोटल वर्क बताएंगे। देखो दिया हुआ है तीनों मिलकर काम को 10 दिन में, ये सब आपका लेटेस्ट गर्मा गर्म क्वेश्चन है। तो तीनों मिलकर के 10 दिन में, तो हमको पता है तीनों मिलकर के एक दिन में 20 काम, तो 10 दिन में टोटल इतना ही काम करेंगे। तो कह रहा है एक्स और जेड एक साथ मिलकर काम कितना समय में पूरा करेंगे? एक्स और जेड 5 4 9, 200/9। 22 वाला कहाँ है? यह देखो 22 9 198 या 200/9। कै गो ऐसा क्वेश्चन है? इससे पहले 3 गो, फिर चौथा आप लोग पूछें। चलिए आगे बोलिए, हो गया? क्या 113 बता दें? आप लोग बताइए, अगर बताना है तो बता देंगे, नहीं बना है तो पूछ लो, बता दें। हाँ तो सुनिए, एक ही बार में काहे नहीं बोलते, काहे शर्मा रहे हैं बताइए? पैसा दे दिए हैं पढ़ने के लिए और पूछ नहीं रहे हैं। ज़्यादातर होता है कि टीचर गुस्सा करते करे, बट तू काहे ला पूछ रहा है। मेरे साथ प्रॉब्लम रहता है कि तू काहे नहीं पूछ रहा है, इस बात का हमको गुस्सा रहता है। चलो ध्यान दो इधर। एक निश्चित काम को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 5:11 है। बहुत बढ़िया, क्षमता का रेशियो दिया इनका पहले ही 5:11। एक साथ काम करेंगे तो वो काम को 27.5 दिन में पूरा करेंगे। ए और बी 20 दिन तक करेंगे, सी अकेले शेष काम करते हैं। ये तो अभी बताए हैं ऐसा क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन नहीं 2 बार 3 बार रिपीट कर, जिसके एफिशिएंसी सी को x मान लिए थे, 5/2 आ रहा था, वही क्वेश्चन में है। चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो टोटल काम हम मान लेते हैं, तो ए और बी एक दिन में 16 काम करेगा, और कह रहा है कि दोनों मिल जाएगा ना, तो 27.5 दिन में तो पूरा करिए देगा। तो 54 और 1 55/2 दिन में, तो एक दिन में इतना काम, तो 55/2 दिन में तो टोटल इतना ही काम होगा। अब देखो क्या बोलता है, कह रहा है ए और बी 20 दिन तक एक साथ काम करेंगे, तो एक दिन में लोग कितना काम करते हैं? 11 और 5 तब 20 दिन में 16 दूनी 32 320 काम होगा। टोटल काम कितना इहो निकाल लेते हैं हम। देखो 2 चौके 8, यहाँ से 2 निकाल लिए, 5 निकल, 11 चौक 44, 440, 440 काम में से 11 5 16 दूनी 32 320 काम हो गया, तो बचा कितना? 120 काम। तो 120 काम को जो है सी अकेले ही करेगा, कई दिन में? 18 दिन में। अब देखिए कितना आसान काम, 120 काम करने में उसको लग रहा है 18 दिन, तो इससे ही अगर हम पूरा काम कराते तो इसको कितना दिन लगता है, जो नहीं बता सकते थे? 4 तिया 12, 4 से 11 बार में, 3 से 6 बार में, 11 छक, तो सी अकेले उस काम को 66 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला मूल काम का 75% कई दिन में करेगा। अभी भी रुको, ट्राई मारते हैं हम, ठीक है? ट्राई मारते हैं, उतना दूर नहीं जाते हैं, देखते हैं क्या पता तुक्का मेरा सही लग जाए। हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है कि 100% काम करने में इसको 66 दिन लगता है। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सी का बात हो रहा है ना भाई, तो सी तो 100% काम करेगा तो 66 दिन लगेगा, यानी पूरा काम। और उसको करना है कितना? 75% काम करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा, यही तो बताना है। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 2 22 तिया 66, यानी कि 22 तिया 66। अच्छा भी कट रहा है क्या?
33 दिन है ऑप्शन में कहीं? नहीं है। काटने में गलती की है क्या? 25 तिहाई 75 अब 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 33 होगा। यहाँ पे गड़बड़ है। पच्चीस तिहाई 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 33 दूनी 66 है ना। 99/2 यानी कि कितना? 49.5 है? नहीं है? ये ठीक है। देखिए यही चीज़ है ना, आप लोग से ही हम सीखते हैं। और मेरा इस शुरुए का आदत है, जो भी होगा यहीं पे करेंगे, देखेंगे जो भी होगा, बशर्ते बाहर में हल्ला नहीं करना है कि हम बोर्ड पे फंसे हुए थे, 1 घंटा ट्राई मार रहे थे, ये हल्ला नहीं करना है। चलो फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि दोनों साथ में काम करेंगे तो 27.5 दिन, तो एक दिन में ये लोग तो 16 काम करेंगे और 27.5 दिन में पूरा काम, यानी टोटल काम तो इतना ही होगा। सी अकेले शेष काम पहले ए और बी 20 दिन करेगा, तो ए और बी एक दिन में 11, 5, 16 काम, तो 20 दिन में तो ये लोग इतना काम कर चुके होंगे। इसमें से इतना काम ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, प्लस अब सी अकेले काम करेगा 18 दिन में, तो सी मान लो कि एक दिन में x काम करता होगा तो 18 दिन में इतना काम करेगा, तो यहाँ से सी का हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? बताओ। यानी कि 440 में से 320 घट जाएगा, बचेगा 120 और बट्टा 18x, दूना 18, सॉरी 6 से काट दो, 6 से 36 या 18 और 6 दूनी 12, यानी 20/3। तो x माने थे सी का एफिशिएंसी, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 20/, और आपसे कह रहा है 440 आ रहा है ना हल करके, कह रहा है कि सी अकेला मूल काम का 75%, माने इसका 75% को सी कितना दिन में करेगा? तो एक दिन में तो ये 20/3 काम करता है, तो कितना दिन में पूरा काम करेगा ये बताना हमको। 4 से 11 बार में, और 0 से 0 ख़त्म, 99/2, अब कटने वाला नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे दिल करे वैसे, और जैसे आपका दिमाग इजाज़त दे दे वैसे बना लो। दिमाग काम करना चाहिए सही सही। और इसमें से कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, जो भी नए बना है पूछ लीजिए। टाइप 7 भी शुरू हुआ था, बताइए। टाइप 7 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। सब बन गया है? चलिए टाइप 8 ध्यान दीजिए। करा क्यू किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/3 समय में, ध्यान दो, क्यू किसी काम को जितने समय में करेगा, क्यू किसी काम को जितना भी समय में करेगा, जितना कितना नहीं पता, उसका 1/3 समय में पी जो है आधा काम करेगा। बहुत अच्छा बात बोल रहा है। क्यू किसी काम को जितने समय में करेगा, तरीका नंबर 1, क्यू किसी काम को जितने समय में करेगा उसका 1/3 समय, तो P को समय लगेगा 3, तो Q को समय लगेगा कितना? 1। Q किसी काम को जितने समय करेगा उसका 1/3 समय, यानी कि 1/3 अगर कुल समय 3 लगेगा तो P को लगेगा 3, तो Q को लगेगा 1। Q किसी काम को जितने समय में करेगा
उसका 1/3 समय। P जो है आधा काम करेगा, तो मान लो P को अगर 3 समय लगेगा तो उसका 1/3 समय में P, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या? Q किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/3 समय में P जो है आधा काम करेगा। अच्छा Q के 1/3 समय में, तो Q को समय लगेगा 3, तो P को उसका 1/3, तो 3 का 1/3 माने कितना? 1। P जो है आधा काम करेगा। P आधा काम करने का मतलब ये एक काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? काम नीचे, बाकी सब ऊपर। तो ऊपर समय लिखे हैं, P और Q का एफिशिएंसी लिखा है। P का एफिशिएंसी P, Q का एफिशिएंसी Q है। एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, वर्क नीचे, काम नीचे, बाकी सब ऊपर। अब चलो हम हल कर लेते हैं। P अनुपात Q, 2 गो P तो 2 गो Q, 3 गो Q तो 3 गो P। एफिशिएंसी जब निकल गया तो वर्क निकालना बड़ा आसान काम है, बशर्ते किसी का समय दिया रहे। अब देखो दिया होगा, कह रहे यदि एक काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 15 दिन लगते हैं, तो हमको पता है एक दिन में ये लोग कितना काम करते हैं, तो 15 दिन में तो इतना ही काम करेंगे। तो कह रहा है P अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? बोलो कितना दिन में करेगा? आसान है कि नहीं है? बोलिए फिर से। Q किसी काम को जितने समय में करेगा उसका 1/3, तो उसका मतलब किसका? बोलो Q का, यानी का किसके साथ लगा है? Q के समय के साथ। तो Q का समय हो गया 3, तो P का समय हो गया 1, या उसका 1/3, तो 3 का 1/3 यानी कितना? 1 समय लगेगा P को, लेकिन काम करेगा उससे अधिक। यही तो बोल रहा है। चलिए इतना समझ में आया? बोलो। तरीका नंबर 2, कह रहा है Q किसी काम को जितने समय में करेगा उसके 1/3 समय में P आधा काम करेगा। भावनाओं को समझो। आधा काम करने का मतलब ये हुआ कि 1/2 काम करने में P को, देखो P को आधा, P तो आधे काम करेगा, लेकिन कितना समय में? 1/3 समय में। यानी आधा काम करने में उसको लगता है 1/3 समय, वो भी किसका 1/3? Q का। इस बात को समझ रहे ना? जितना भी Q को समय लगेगा उसका 1/3 समय में P जो है आधे काम करेगा। तो हम बोले कि अच्छा एक बात बताओ, तो पूरा काम करने में P को Q का कितना समय लगेगा? क्या गलत बोले? नहीं समझे आप? Q किसी काम को जितना समय में भी करेगा उसका 1/3 समय में, देखो हमको जितना भी समय लगता है ना उससे आपको 1/3 समय लगता है, लेकिन आप आधे काम कर रहे हैं। भाई हमको जितना समय लगेगा कोई काम ख़त्म करने में, आपको क्या होता है कि हमको जितना भी काम ख़त्म करने में समय लगता है, ठीक मेरे समय का 1/3 समय में आप काम करते हैं, लेकिन कितना? आधा। तो हम आपसे बोले कि आपको आधा काम करने में हमारे समय का 1/3 समय लग रहा है, तो आपको पूरा काम करने में हमारे समय का कितना समय लगेगा? क्या गलत बोल रहे हैं? तो आधा काम करने में अगर Q का 1/3 समय लगता है P को, तब पूरा काम करने में P को Q का कितना समय लगेगा? निकाल लेते हैं। एक बटा 2 है तो 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। यानी कि 2/3 समय में अब हम क्या बोलेंगे? सुनो, P अब आधा काम नहीं कर रहा है, P कितना काम कर रहा है? पूरा काम। तब पूरा काम करने में उसको कितना समय लगता है? 2/3। लेकिन किसका 2/3? सही बोल रहे हैं ना? सोचो, दिमाग पे जोड़ दो, इतना आसानी से नहीं समझ जाइएगा। इसका मतलब आप हमको ये बोल रहे हैं
कि क्यों किसी काम को जितने समय में करेगा, देखो क्वेश्चन क्या हो गया, क्यों किसी काम को जितने समय में करेगा उसका 2/3 समय में पी पूरा काम करेगा। गलत बोले क्या? अभी तक तो 1/3 समय में आधा काम करता था, अब 2/3 समय में पूरा काम कर रहा है। किसका? क्यू के समय का। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि क्यू किसी काम को जितने समय में करता है उसके 2/3 समय में पी जो है पूरा काम करता है। ठीक, तो क्यू किसी काम को जितने समय में करेगा उसका 2/3 तक का किसके साथ लग रहा है? क्यू किसी काम को जितने समय में करेगा उसके समय का 2/3 समय में पी जो है पूरा काम करेगा। यानी ये जो का लगा हुआ है क्यू के साथ लगा हुआ है, क्यू का समय अर्थात हो जाएगा 3, तो पी का होगा 2। बहुत बढ़िया। क्यू का समय होगा 3 तो पी का समय होगा 2। तो बच्चा जानता है कि एफिशिएंसी हो जाएगा 3:2। और जब एफिशिएंसी निकल गया तो आगे तो आपको पता है अब क्या करना है, कर लीजिएगा आगे ना। अरे दोनों मिलकर के 15, मेन तो हमको एफिशिएंसी ही निकालना पहले करना है, उसके बाद तो 90% काम आपका पूरा हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया? हाँ, दोनों मिलकर के 15 दिन में, तो एक दिन में 5 काम, दोनों मिलकर 15 दिन, तो टोटल काम इतना। तो पूछ रहा है किसका? पी का। तो पी कितना समय लगेगा, आराम से कर सकते हैं। समझ में आया? चलो तरीका नंबर 3, देखो हमको जो समझ में आ रहा है वही हम बोल रहे हैं, आपको अगर नहीं लगे तो आप भी बोलना। कह रहा है कि क्यों किसी काम को, सुन लो, क्यों किसी काम को जितना भी समय में करेगा, कितना समय करेगा नहीं पता है, लेकिन हमको इतना पता है कि क्यों को जितना भी समय लगेगा काम करने में, क्यों किसी काम को जितने समय में समाप्त कर सकता है, ठीक उसका 1/3 समय में पी आधा करेगा। तो ये तो बड़ा आसान बात बोला यार। अगर तीसरा नेत्र से सोचो तो एक काम करो, क्यू का समय जो दिल करे वो मान लो। कितना मान ले बोलो? अरे बोला ना, क्यू किसी काम को जितने समय में करता है कितना मान लिया जाए, कितना देर में वो समाप्त करता है? 1 घंटा, 100 मान लेंगे, 3 घंटा। चलो 3 घंटा मानोगे तब हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई 3 मान ले, 1 मान ले, 2 मान ले, 2.5 मान ले, 1 मान ले, जो दिल करे वो मान लो। 3 बोले तो हम 3 मानते हैं। तो आप बोले कि क्यों किसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकता है, चलो अच्छा बात है। तो क्यों किसी काम को जितने समय में पूरा करेगा उसका 1/3 समय में तो पी आधे करेगा। तो उसका माने क्यू का 1/3, तो 3 का 1/3 माने कितना? 1 घंटा में पी का काम तो पूरा हो गया, आधा हुआ। तो 1 घंटा में जब आधा काम करेगा पी, तो पूरा कितना देर में करेगा? लीजिए नहीं तो बच्चों बना देगा ये, तो 2 घंटा में ही करेगा। तो इस समय का रेशियो हो गया, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:2। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? चलिए आया तो अच्छा बात है। सब पूरा टाइप में यही क्वेश्चन है। टी और एस है, कह रहा है कि टी द्वारा लिए गए समय का 1/7, यानी टी को समय लग रहा होगा 7, तो उसका 1/7 समय में एस टी के तुलना में आधे काम करेगा, यानी कि एक टी द्वारा लिए कौन सा मेथड से बना है, हमें कंफ्यूज है, कौन सा मेथड से बना दें? 1 2 3 1 ठीक था, तो पहले बोलते हम 1 पर रह जाते हैं। ये लोग मेढक के चाल में चलना पसंद करें तो हम क्या करें? टी द्वारा लिए गए समय का 1/7, तो टी को समय लगेगा 7
तो टी जो भी समय लेगा उसका 1/7 समय में एस, तो 7 का 1/7 यानी कितना है 1। एस जो है टी की तुलना में आधा काम करेगा, एस जो है टी से आधा काम करेगा। अब टी और एस निकल जाएगा रेशियो 2s 2t 7t 7s। अब एफिशिएंसी निकल गया तो टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। समय दिया ना पूरा करने के लिए, दोनों को 21 दिन लगते हैं, तो एक दिन में 9 काम, तो 21 दिन में टोटल इतना काम। तो ये अकेला उसी काम को कितना दिन में, बोलिए कितना दिन में? लेकिन इतना तो करने का मतलब है नहीं, फिर जब ये सब क्वेश्चन में इतना अगर करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, रुक जाओ, 2 क्वेश्चन बताएंगे और छुट्टी करेंगे। ध्यान दो, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन यानी 180, तो 45 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, टोटल काम आप 180 मान लिए। ध्यान दीजिए, करा है बीमार होने के कारण, चूँकि वो लोग बीमार पड़ गई है इसलिए वो लोग भाई 100% फिट नहीं है। आप देखते होंगे आपके गांव घर में काम करने के लिए जो वर्कर लोग आते हैं तो कुछ काम अगर स्लो करते हैं तो आप पूछते हैं क्या बात है भाई, बड़ा स्लो काम करता है, तो तबीयत डाउन चलाता है घर, यही चलते। यानी कि जितना एफिशिएंसी से काम करना चाहिए था उतना एफिशिएंसी वो लोग काम नहीं कर पाते थे। कह रहा है कि लेकिन बीमार होने के कारण वे अपने क्षमता का 1/2 और 3/4 भाग प्रयोग कर पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब अगर दोनों काम करेंगे तो लगभग कई दिन लगेगा। देखो, अगर ऐश्वर्या पूर्णतः फिट होती तो एक दिन में 4 गो ईंटा ढोती, कैटरीना अगर पूर्णतः फिट होती तो एक दिन में, अगर चूँकि ये लोग स्वस्थ नहीं है, स्वास्थ्य ये लोग का खराब है, तो इसलिए ये अपनी क्षमता का 1/2 काम, यानी ऐश्वर्या दोनों मिलकर के पूछा है ना, दोनों। देखो, अगर पूर्णतः एफिशिएंसी से अगर ये लोग काम करता तो एक दिन में कितना काम करते ये लोग, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐश्वर्या जो है अपनी क्षमता का 1/2 काम करेगी, यानी ऐश्वर्या इतना काम करेगी। कैटरीना जो है अपनी क्षमता का 3/4 काम करेगी, यानी कि कैटरीना सिर्फ इतना ही काम करेगी। तो दोनों मिल जाएंगी तो एक दिन में तो ये लोग इतना ही काम ना करेंगे, और जब एक दिन में इतना काम तो कई दिन में ये पूरा काम करेंगे जो हमको नहीं पता है। चलिए ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 180 बराबर 4 दूनी 8 और 3 त्रिक 9, 17/4, 18 चौक 72 इंटू टी, 18 चौक 72 बटा 17, 17 चौका 68, 68 और 4 72, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, 0, 17 तिया 51, माने कि 42.5 दिन से भी कम लग रहा है। अरे हाँ या ना, 42 दिन में तो पूरा नहीं हो रहा है, 42.3 दिन और लग रहा है, यानी कि 0.5 आता तो 42.5 बोलते, लेकिन सिर्फ 0.3 आ रहा है। 42.3, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लगभग कितना दिन में समाप्त होगा। तो लगभग का मतलब 40 दिन में तो नहीं पूरा होगा, 48 दिन तो बहुत ज़्यादा है, 45 दिन लगभग के बहुत ज़्यादा है। लगभग में बोलेगा तो कितना मारेंगे, 42 मारेंगे। चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत आपको दिखाई देगा, ऐसा 2-3 क्वेश्चन डला होगा इसमें, तो यही एक क्वेश्चन बता करके आपको छुट्टी दे देंगे। 2 कामगार हैं ए और बी नाम के, सीखिएगा, रटिएगा तो फंसिएगा। एक काम को 5 दिन में पूरा किया,
सुन लो, मान लेते हैं कि ए जो है प्रतिदिन ए काम करता है, मतलब ए यूनिट काम करता है, अब बी पर डे बी यूनिट काम करता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलिएगा ए प्लस, भाई ए एक दिन में ए काम और बी एक दिन में बी काम, तो दोनों मिलेगा तो एक दिन में ए प्लस बी काम माने करेगा, है कि नहीं। अरे ए और बी का नाम है, हम उसके लिए अलग से एफिशिएंसी क्रम से एक्स और वाई माने तो बाद में हमको खोजना पड़ेगा ना कि एक्स कौन है और वाई कौन है। तो हम यहीं पे एफिशिएंसी मान लेते हैं कि ए का एफिशिएंसी ए है और बी का एफिशिएंसी बी है, मतलब ए पर डे ए काम करता है, बी पर डे बी काम करता है, यानी कि दोनों मिलकर के पर डे इतना काम करेंगे ए प्लस बी। अब देखिए आगे क्या बोला है, कह रहा है कि ए और बी अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक काम को 5 दिन में पूरा कर देंगे। तो हमको पता है ए एक दिन में एक काम, बी एक दिन में बी काम, दोनों एक दिन में ए प्लस बी काम, तो एक दिन में ये लोग इतना काम, तो 5 दिन में ये लोग काम पूरे कर देते हैं, यानी टोटल काम इतना ही ना होगा। बोलिए चलो आगे ध्यान दो, अब यहाँ पे ध्यान देना। कह रहा है कि यदि ये अपनी वास्तविक क्षमता से जिस कार्य क्षमता से काम कर रहा था उसका डबल एफिशिएंसी से काम किया होता, काल्पनिक बातें हो रही हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि हम लोग चिड़िया होते तो हम लोग भी आसमान में उड़ते। तो वैसे ही यहाँ कह रहा है कि यदि ये अपने वास्तविक क्षमता से जिस क्षमता से वह कार्य कर रहा था उससे दुगना कार्य क्षमता से काम किया होता, तो रुक जाओ, हमको पता है कि ए पर डे कितना काम करता है ए, कह रहा है कि नहीं उसका भी डबल एफिशिएंसी से काम करेगा, तो जाहिर सी बात है एक दिन में तब ये 2A काम करेगा, एक दिन में 2A काम करने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा मान लो कि हम अगर जितना एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, हम और आप किसी एफिशिएंसी से काम कर रहे थे और 5 दिन में काम पूरा कर दे रहे थे, अपना जनरल एफिशिएंसी से, मतलब जो एक्चुअल एफिशिएंसी था 100% एफिशिएंसी से 5 दिन में कर रहे थे। हम बोले कि अरे हम अपना एफिशिएंसी को दुगना कर दें और आप एफिशिएंसी को अपना 3 गुना कर दें, तो क्या हम लोग को अब 5 दिन लगेगा? वो काम समाप्त होने में कुछ कम समय लगेगा। या हम अपना डबल कर दें, आप अपना 1/4 कर दें, तो हो सकता है पहले से कम लगे, चाहे एक दिन जो तो लगे, ऐसा भी हो सकता है। खैर जो भी हो देखेंगे। करा यदि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता से जिस कार्य क्षमता से कार्य किया था उससे दुगनी कार्य क्षमता से कार्य किया होता, यानी कि 2 एफिशिएंसी से काम करता, और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया था उसका 1/3 कार्य क्षमता से काम करता, मतलब बी तो कर रहा था बी काम और कह रहा है कि उसका भी 1/3 लिखिए, चाहे डायरेक्ट 3 कर दीजिए, तो बी अब पर डे b/3 काम करेगा। हाँ ए जो है 2A काम करेगा पर डे, का है डबल एफिशिएंसी हो जाएगा तो 2A काम नहीं करेगा, इसका 1/3 हो जाएगा तो बी पर डे b/3 काम नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, पहले तो ये लोग जब ठीक ठाक थे, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं था, तो एक दिन में A प्लस बी काम करते थे। अब ये लोग क्या करेंगे एक दिन में? अगर ऐसा हो जाए तो ये लोग ऐसा ही काम करेंगे ना भाई। तो कह रहा है कि तो कार्य, वर्ड को ध्यान दो, तो कार्य का मतलब ये वाला जो काम अभी हम लोग कर रहे थे कई दिन में पूरा हो जाएगा? तो एक दिन में लोग इतना काम करते हैं, कह रहे हैं कि 3 दिन में पूरे कर देंगे। कौन सा काम? वही काम, टोटल वर्क काम तो पूरा हो जा रहे हैं, दोनों होगा आपस में। कितना आसान बात हो गया। अब यहाँ से हम ए और बी का आराम से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे पेन नहीं लगाना है बच्चा जैसा। यहाँ पे देखो 5A और यहाँ पर 3 दूनी घट के कै गो ए आएगा, तो एक ए हो जाएगा, एक बी होगा ना। और यहाँ पे 5 गो बी है, और यहाँ पे कै गो बी होगा? 3 से 3 तो कटिए जा रहा है, तो एक गो बी ना, तो 5 बी 1 बी घट के कै गो बी? तो 4A हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? अगर हमको टोटल वर्क निकालना हो तो अब LHS से भी चल सकते हैं, RHS से भी चल सकते हैं। तो इधर डबल तिहाई करने से बेटर है कि यहीं से हम कर लेते हैं कि ए और बी मिल करके 5 दिन में कर सकता है। तो ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 1 काम, तो दोनों एक दिन में मिल करके अब 5 दिन में टोटल काम कर लेते हैं। टोटल काम होगा 25। तो कह रहा अकेला ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? बोलिए कितना दिन में पूरा करेगा? समझ में आया? तो ऐसा भी क्वेश्चन होगा, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, बनाइएगा। ठीक है।
तो आज भर इतना ही रहेगा।